हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे थिम्पू से पुनाखा तक के सफ़र की, पुनाखा में घूमने की जगहों के बारे में बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस, हिस्ट्री, एंट्री फीस, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो के डिटेल्स जानने के लिए पूरी एंड तक वीडियो को देखिएगा। तो ये हमारे रूम से सुबह के 7-7:30 बजे के नज़ारे हैं। हम लोग सुबह 8 बजे तक रेडी हो गए थे क्योंकि हमें 8:30 तक ब्रेकफास्ट करके पुनाखा के लिए निकलना था। ये हमारे होटल के बाहर के कुछ नज़ारे हैं। हम लोगों ने 8:45 पे सुबह ही अपनी जर्नी पुनाखा के लिए शुरू कर दी थी। जब आप हाईवे से जा रहे होते हैं तो आप थिम्पू वैली का बहुत ही सुंदर व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दूर हाईवे से एक बुद्धा की बहुत बड़ी मूर्ति देखने को मिलती है, जिसको हम कल अपने थिम्पू की सीरीज़ में विज़िट करेंगे और वहाँ पे आपको पूरा दिखाएंगे। अराउंड 1 आवर की जर्नी के बाद हम अपनी फर्स्ट स्टॉप पर पहुँच गए, जिसका नाम है डोचुला पास। ये पास 10,000 फीट की हाइट पर सिचुएटेड है और यहाँ पे 108 छोटे स्तूपास हैं और एक मेन बड़ा स्तूपा है। ये पास यहाँ की एल्डेस्ट क्वीन मदर ने बनवाया था भूटानी सोल्जर्स के लिए, जिन्होंने अपनी लाइफ खो दी थी 2003 के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में। 108 एक लकी नंबर है बुद्धिज़्म रिलीजन में, इसीलिए यहाँ पे 108 स्तूपास को कंस्ट्रक्ट किया गया था। यहाँ से आपको हिमालयाज़ का बहुत ही सुंदर पैनोरामिक व्यू देखने को भी मिलता है। और अभी थोड़ा फॉगी वेदर था, इसलिए हमें हिमालयाज़ इतने क्लियर नहीं दिख पा रहे थे। इसको घूमने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है और आप अंदर टाइम स्पेंड कर सकते। इस पास के जस्ट सामने एक ड्रक वांग्याल टेम्पल भी है और एक कैफ़े भी है, जहाँ पे आप थोड़े बहुत स्नैक्स और चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। यहाँ पे आप अराउंड 1 आवर आराम से स्पेंड कर सकते हैं, पूरा एरिया घूम सकते हैं, पैनोरामिक व्यूज़ देख सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं एंड देन कैफ़े में भी कुछ टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे वेदर लेस देन 10 डिग्री रहता है। इसके बाद बहुत ही सुंदर नज़ारे देखते हुए और पिक्चर्सक्यू लैंडस्केप विद पैडी फील्ड्स को देखते हुए हम पहुँचे पुनाखा में और अपनी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन पे हमने एंटर किया, जिसका नाम है फर्टिलिटी विलेज, जहाँ पे सिचुएटेड है फर्टिलिटी टेम्पल। डोंट फील शाय अगर आपको यहाँ पे हर घर में मेल फैलेसिस की पेंटिंग्स देखने को मिलें और एज अ सोवेनियर भी आपको हर हैंडीक्राफ्ट शॉप पे देखने को मिल सकता। ये माना जाता है कि डिवाइन मैडमैन यहाँ पे अपने फैलेस से एविल स्पिरिट को भगाता था एंड इट यूज्ड टू ब्रिंग गुड लक टू द फैमिलीज ऑफ दिस विलेज। 500 रुपीज़ की एंट्री फीस देके आप 10 मिनट्स की वॉक करके मंदिर तक पहुँच सकते हैं। पीपल हु डू नॉट हैव किड्स कम हेयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन मैडमैन। यहाँ पे मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है और यहाँ से आप गुड लक के लिए ये सोवेनियर्स भी लेके जा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से आगे के लिए पुनाखा जोंग की तरफ निकल पड़े। पुनाखा वॉज द कैपिटल ऑफ भूटान अंटिल 1955, आफ्टर विच इट शिफ्टेड टू थिम्पू। 1200 मीटर की हाइट पे सिचुएटेड होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म रहता है इन विंटर्स एज़ कम्पेयर टू थिम्पू। ये जगह अपनी पैडी फील्ड्स के लिए भी बहुत फेमस है एंड यहाँ पे राइस कल्टीवेशन होता है रिवर के दोनों साइड पे, तो आपको हर जगह यहाँ येलो पैडी फील्ड्स देखने को मिलेंगी। अभी भी सेंट्रल मोनेस्टिक बॉडीज़ पुनाखा में ही विंटर्स में आके रहती हैं एंड पुनाखा जोंग में अपना स्टे करती हैं। यहाँ पे ब्यूटीफुल माउंटेन्स पैडी फील्ड्स के बीच में आपको पूरे रास्ते में संकोश रिवर बहती हुई दिखेगी, जो कि मोचू और पोचू रिवर का कॉन्फ्लुएंस है। इस ब्यूटीफुल जर्नी को एंजॉय करते हुए हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचे, जिसका नाम है पुनाखा जोंग। इसकी एंट्री फीस 500 पर पर्सन है। इस ब्यूटीफुल और मैसिव आर्किटेक्चर का कंस्ट्रक्शन शबरुंग नमग्याल ने 1637 में करवाया था। ये वन ऑफ द सेकंड ओल्डेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट्रेस है पूरे भूटान में। भूटान की गवर्नमेंट 1955 तक यहीं से ऑपरेट करती थी। इसकी एंट्रेंस पे एक बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा वुडन ब्रिज है, जिसको क्रॉस करके आप जोंग में एंट्री करते हैं। इस जोंग को बेहद खूबसूरत बनाता है एक रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस इसके आगे जो होता है। एक साइड इसमें फोचू रिवर है जो कि मेल रिवर है और एक साइड मोचू रिवर है जो कि फीमेल रिवर है।
इसका ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, कलाकारी, कंस्ट्रक्शन, सब चीज़ें आपका दिल जीत लेंगी। इस पूरे जोंग के कंस्ट्रक्शन में कहीं पे भी नेल्स यूज़ नहीं हुई हैं। ये पूरा कंस्ट्रक्शन सिर्फ वुड, सैंड और ब्रिक्स से हुआ है। इस फोर्ट की वॉल्स पे आपको बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी जो वहाँ का कल्चर और हिस्ट्री डिपिक्ट करती हैं। टू पे रिस्पेक्ट टू दिस फोर्ट्रेस, यहाँ के लोकल्स एंट्री करते हुए एक वाइट कलर का स्कार्फ पहन के अंदर जाते हैं। एंड स्कार्फ का कलर इज़ डिफरेंट फॉर ईच रैंक ऑफ पीपल इन दिस प्लेस। दिस ट्री इज़ बिलीव टू बी प्लांटेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1952 एंड इस कॉम्प्लेक्स में मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। इसके नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है जहाँ पे कैमरास अंदर अलाउड नहीं है, बट बाहर आप फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। अंदर बहुत ही पीसफुल फीलिंग आती है एंड आप अंदर जाके मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक पार्ट में खाली किंग और हाई रैंक ऑफिशियल्स को जाना अलाउड है। इस जोंग का आर्किटेक्चर इज़ रियली माइंड ब्लोइंग एंड आप यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ लेके अपने साथ मेमोरीज़ कैप्चर करके ले जा सकते हैं। आई वुड रिकमेंड, अगर आप पुनाखा आएँ तो ये जगह विज़िट करना बिल्कुल ना भूलें। जोंग में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हमने सामने ही एक होमली कैफ़े में अपना लंच किया। फ्राइड राइस और नूडल्स के साथ हमने लंच को कंप्लीट किया। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े जिसका नाम है सस्पेंशन ब्रिज। ये ब्रिज जोंग से अराउंड 5-10 मिनट की दूरी पर ही है एंड पार्किंग करके आपको यहाँ से अराउंड 10 मिनट्स की वॉक करके ब्रिज तक जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी एंट्री फीस नहीं है। ये ब्रिज भूटान का सबसे लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है जो कि फोचू रिवर के ऊपर बना हुआ है एंड इसकी लेंथ अराउंड 180 मीटर्स है। इस जगह के व्यूज़ इतने ज़्यादा सुंदर हैं कि आपका यहाँ से बिल्कुल जाने का मन ही नहीं करेगा। दिस ब्रिज इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पिक्चर परफेक्ट लैंडस्केप। इस ब्रिज पे चढ़ते ही थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि ये ब्रिज काफ़ी हाइट पे है और हवा के साथ साथ हिलता भी रहता है, बट जैसे जैसे आप इस पे आगे चलेंगे तो काफ़ी मज़ा आता है। हमें इस ब्रिज पे आते हुए क्यूट सा बच्चा भी मिला। ये अपनी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करके वापस घर जा रहा था। हमने यहाँ पे कुछ देर फ़ोटोज़ खिंचाई। इस ब्रिज को पूरा क्रॉस करके हम सामने गए और विलेज में हमने एंटर किया। ये ब्रिज क्रॉस करके और इस ब्रिज के बाद यहाँ पे पीछे बहुत ही सुंदर व्यू है और एक कैफ़े भी है। इस कैफ़े में हम एक और क्यूट से बच्चे से मिले और फिर हम वापस ब्रिज क्रॉस करके चले गए। उसके बाद जब हम पार्किंग से नीचे उतरे तो हमें रिवर में जाने का एक रास्ता दिखा और वहाँ से हमने रिवर के पास गाड़ी लगा के कुछ देर रिवर के साइड पे टाइम स्पेंड किया। ये बहुत ही पीसफुल एरिया था और यहाँ पे बहुत मज़ा आया। अगर आप नाइट स्टे पुनाखा में करते हैं तो यहाँ पास में एक 45 मिनट्स का ट्रैक है, आप वो भी कवर कर सकते हैं, बट हमें वापस थिम्पू जाना था। वापस जाते टाइम हमने एक व्यू पॉइंट से जोंग के साथ काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खिंचाई एंड देन उसके बाद हम वापस थिम्पू के लिए निकल पड़े। वापस जाते टाइम हम फिर से डोचुला पास पे रुके। इस टाइम यहाँ पे बहुत ही फॉगी वेदर था और डिफरेंट व्यूज़ थे। हमने यहाँ पे कैफ़े में चाय पी क्योंकि हमें बहुत ठंड लग रही थी। इस कैफ़े के गार्डन में सारे माउंटेन रेंजेस की इंफॉर्मेशन भी है और आप इसको यहाँ के बोर्ड पे देख सकते हैं और इनके बारे में पढ़ सकते हैं। कैफ़े की ग्लास विंडोज़ में से बाहर के व्यूज़ दिल जीत लेने वाले थे। उसके बाद हम थिम्पू वैली के सनसेट या व्यू पॉइंट पे रुके जहाँ से पूरी थिम्पू वैली का आपको पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है।
बादलों की वजह से हम सनसेट नहीं देख पाए, बट पूरी वैली का बहुत ही अमेजिंग व्यू था। इसी खूबसूरत व्यू के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं और कल हम आपको थिम्पू में अलग अलग जगहों के बारे में बताएंगे और उन्हें साथ घुमाएंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।